हम लोग आज सीखने वाले हैं एक्सेल में, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यहां पे डालना है, ये मोबाइल नंबर डालना है, सपोज करिए कि मोबाइल नंबर आपका है, ठीक है, इतना मोबाइल नंबर, सपोज करिए इतना मोबाइल नंबर है, और हमें सोचते हैं कि यहां पर मोबाइल नंबर के पहले ऑटोमेटिक +91 आ जाए, ठीक है, +91 ऑटोमेटिक क्या हो जाए, लग जाए, ठीक है, फिर ये नंबर आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ये जो नंबर आया है ऑटोमेटिक इस नंबर के पहले +91 ऑटोमेटिक ऐसे लग जाए, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि आधार नंबर डालना चाहते हैं, तो आधार नंबर कितने अंक होते हैं, 12 अंक के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सभी में क्या हो जाए, स्पेस आ जाए, ये 4 4 को छोड़ के ये 4 छोड़ा और ये 4 छोड़ा, इस तरह से ये सभी में 4 4 करके ये स्पेस आ जाए। लेकिन हमें यहाँ पे मैनुअली करना पड़ रहा है ना, फिर हम यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे तो फिर हमको स्पेस मारना पड़ता है, आप कोई स्पेस न मारना पड़े, ऑटोमेटिक ये आ जाए। अगला हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, और जैसे हमने यहाँ पे कुछ नाम लिखा, छोटा नाम लिखा, और यहाँ पे मान लो हम कुछ बड़ा नाम लिखते हैं, रमेश कुमार सिंह, और हमें सोचते हैं कि जो कॉलम की जो चौड़ाई है ना, तो ना हम कम करने पाए और ना अधिक करें, ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाए, है ना। तो यानी कि हम यहाँ पर पूरे जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनका यूज करेंगे, फॉर्मेट सेल वाले पूरे ऑप्शन यूज करते हैं जितने भी दिए हैं A to Z, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के तरीके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलना है तो देखिए तरीका नंबर 1 कि अगर आप किसी भी, चाहे फॉन्ट में जाइए, चाहे अलाइनमेंट में जाइए, चाहे नंबर में, चाहे जिसमें भी, और यहाँ पे क्लिक करिएगा फॉन्ट में, और फॉन्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या खुलेगा, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, जिसमें से क्या एक्टिवेट रहेगा, फॉन्ट एक्टिवेट रहेगा। इसके बाद अलाइनमेंट में जाकर क्लिक करते हैं तो अलाइनमेंट खुलेगा यहाँ पर, और अलाइनमेंट ये फॉर्मेट सेल के अंतर्गत अलाइनमेंट टैब खुलेगा, और अगर नंबर पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये नंबर वाला ओपन होगा, ठीक है। और अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं फॉर्मेट सेल के लिए, क्या होती है, Ctrl+1 होती है, क्या होती है, Ctrl+1 होती है। अगर Ctrl+1 करते हैं आप तो यहाँ पर Ctrl+1 करने से क्या खुल जाता है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, तो वही काम यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मेट से डायलॉग बॉक्स दिया है इसके पूरे ऑप्शन देखते हैं कि इनका कैसे यूज करते हैं। तो जैसे अगर मान लो कि अगर आप सेल पर कोई भी नंबर डालते हैं, सपोज यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए कि 100 डाल दिया, जो ये आपका ये नंबर है, तो ये नंबर बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में है, जनरल फॉर्मेट में है, तो यहाँ से आपको दिखता है यहाँ पे। अगर आप इस नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी अदर फॉर्मेट में, ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ पे जाते हैं करेंसी में क्लिक कर देते हैं तो ये करेंसी सिंबल सेलेक्ट करके आएगा, जैसे यहाँ पे रुपए आएगा, डॉलर का सिंबल आएगा, है ना, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो ये किस में आ गया, ये रुपए सिंबल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डॉलर सिंबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहीं पे नंबर में ही क्या मिलेगा, ये इस तरह से यहाँ पर जाइएगा, करेंसी फॉर्मेट में जाइए, करेंसी फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर ये दिया गया होगा डॉलर सिंबल, है ना, ये यहाँ कहीं पे डॉलर सिंबल दिया होगा, ये है ना, ये डॉलर इंग्लिश दिया है यहाँ पर, और USA भी दिया गया होगा ऊपर, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है, तो ये डॉलर वाला भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेल में जो सेल होते हैं, ये सभी जो सेल होते हैं, तो डिफॉल्ट रूप से किस फॉर्मेट में होते हैं, जर्नल नंबर फॉर्मेट होते हैं, है ना। अगर ये 100 लिखा है तो इस 100 को आप चाहते हैं कि ये किस में आ जाए, जर्नल नंबर में आ जाए, जर्नल फॉर्मेट में, तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं जर्नल पे क्लिक कर देते हैं तो बिल्कुल जर्नल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं और परसेंटेज पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे परसेंटेज दिया होगा कहीं पे, ये परसेंटेज दिया है, या फिर आप यहाँ पर देखेंगे नीचे, यहाँ भी डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये परसेंटेज दिया गया, यहाँ पर ये परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है। अच्छा, दशमलव के बाद 2 जीरो यहाँ पर लगे हुए हैं, दो डिजिट तक लगे हैं, इसको डिक्रीज करना है तो ये वाला ऑप्शन दिया है, यहाँ से जा करके हम डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम करते हैं किसमें, जर्नल नंबर फॉर्मेट में क्लिक करना है, यानी कि जर्नल में कन्वर्ट करना है,
तो जर्नल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होती है, बताइएगा जरा। नहीं, परसेंटेज में तो परसेंटेज बदलने के लिए होता है। जैसे अगर आपको इसको 15% बदलना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये परसेंटेज सिंबल लगा देंगे तो ये किसे बदल जाएगा, परसेंटेज बदल जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है कि यहाँ पर इस सभी को जर्नल में कर देना है। जर्नल करने से क्या हो जाता है, जर्नल में करने से क्या हो जाता है, अभी देखो परसेंटेज में ये है, अगर आप यहाँ पर जाते हैं और जर्नल कर देते हैं तो ये सामान्य में हो जाएगा। तो हम यही करना चाहते हैं, सामान्य में, जर्नल में करना चाहते हैं। तो अगर आपको अदर फॉर्मेट में जो नंबर्स दिए गए हैं या सेल का फॉर्मेटिंग है उससे जर्नल में करना है, तो जर्नल में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल होता है प्लस शिफ्ट होता है और ये टिल्ड सिंबल कहते हैं इसको, टिल्ड सिंबल, ठीक है। तो अगर आप ऐसा प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टिल्ड सिंबल प्रेस कर देते हैं तो ये जर्नल नंबर फॉर्मेट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है, ये डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया, परसेंटेज दिया है, परसेंटेज स्टाइल, यहाँ पे क्लिक कर दे, परसेंटेज स्टाइल में आ गया, ठीक है। उसको आप वापस बदल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कॉमा सेपरेटर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कॉमा सेपरेटर लगा देगा, ठीक है। और वापस से जर्नल में कर देंगे तो ये जर्नल में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगला दिया है यहाँ पर अकाउंटिंग वगैरह करते हैं तो आप सिंबल लगा सकते हैं, जैसे डॉलर लगा सकते हैं या फिर रुपए का सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर दिए गए नंबर पर। डेसिमल वैल्यू हटाना है यहाँ पर तो क्या करेंगे, यहाँ पर जा करके नंबर में ही, और ये दशमलव के 2 अंक तक है, आप इसको बढ़ाएंगे तो दशमलव के बाद ये अंक बढ़ेंगे, और कम करना है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, ठीक है। 0 हो जाएगा तो ये नंबर ऑटोमेटिक इस तरह से इंटीजर में, पूर्णांक वैल्यू में आएगा, ठीक है। अगला दिया है डेट दिया है, तो अगर आप यहाँ पर किसी भी सेल को डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अभी देखिए ये वाला जो सेल आपका है यहाँ पर, तो किस रूप में है, जर्नल में है, इसको अभी हमें कन्वर्ट करना है मान लीजिए डेट के फॉर्मेट में। तो देखिए अगर हम यहाँ पर जाते हैं और डेट में क्लिक कर देते हैं, डेट में कौन सा डेट चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, तो आपने कहा कि हमको इस फॉर्मेट चाहिए, इस फॉर्मेट में DDMMYY, डे मंथ ईयर फॉर्मेट में, ओके कर देंगे। अब कोई भी यहाँ पर अगर नंबर डालते हैं तो वो किस फॉर्मेट ले लेगा, डे मंथ ईयर में ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, कोई समस्या क्या, ये नहीं आया समझ में, इसमें क्या दिया है, हाँ यहां पर देखिए किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे, सेल पर क्लिक करने के बाद यहां पर जाएंगे और यहां पर जाकर के इसको डेट में कन्वर्ट क्लिक कर देंगे, किसी भी डेट में क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, डेट फॉर्मेट हो गया, बदल गया। कोई भी डेट में जाकर कोई भी डेट डालोगे तो यहाँ पे डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। आप एक्चुअल डेट डालना चाहते हैं पूरा डेट डाल दीजिए, डेट का फॉर्मेट, कोई भी नंबर डालेंगे। अगर हम इसको खाली ड्रैग कर देंगे, अभी देखिए यहाँ पे डाल रहे हैं तो अभी कन्वर्ट ओनली नंबर 12 बस है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको ड्रैग कर देते हैं, चूंकि इस वाले सेल पे अप्लाई किया गया है, और यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, इसके बाद अगर हम यहाँ पर जाकर के कोई भी नंबर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, डेट के फॉर्मेट ऑटोमेटिक आ, यानी कि ये जो सेल यहाँ पूरा सेल देखो किसमें बदल गया है, डेट फॉर्मेट बदल गया, ये देखिए डेट फॉर्मेट बदल गया, यहाँ पर ये पूरे डेट फॉर्मेट में चेंज हो गए हैं। अगर हम इसे जनरल में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके जनरल पे क्लिक कर देंगे, या इसके लिए क्या बताया शॉर्टकट की, कंट्रोल और शिफ्ट और टिल्ड सिंबल होती है ना, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला यहाँ पर क्या दिया है टाइम फॉर्मेट। टाइम फॉर्मेट में अगर आप किसी भी सेल को टाइम के फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे नंबर में, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत नंबर टैब में, या फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस 1 होती है, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर जाकर के टाइम में जाएंगे और यहाँ पर जाकर के किसी भी नंबर पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो ये जो भी आप नंबर डालेंगे किस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये टाइम के फॉर्मेट में ऑटोमेटिक ये सेल कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाना है, जनरल में करना है तो देखिए कंट्रोल प्लस टिल्ड प्रेस कर दीजिए,
ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पर जनरल फॉर्मेट हो गया। अब कोई भी नंबर डालेंगे तो ये प्रॉपर आएगा, है ना, नंबर ही आएगा। अगला दिया गया है टाइम हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है, भिन्न में होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे लिखे हैं 2 रुपया 50 पैसा, ठीक है, आप इसे भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, तो इसे भिन्न में लाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फ्रैक्शन में क्लिक करेंगे। फ्रैक्शन में क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो किस में आएगा, 2 सही 1/2। 2 सही 1/2 को यही लिखेंगे ना, 2.5, 2 सही 1/2 यानी 2.5 ही लिखा है ये, ठीक है। अगर आप 1.5 को 1.5 को कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न में, फ्रैक्शन में जाइए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए तो यहाँ पे दिखाई दे दिया 1 सही 1/2। तो ये फ्रैक्शन में किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम इस तरह से फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक दिया गया है यहाँ पर, साइंटिफिक जैसे अगर आप लिए हैं यहाँ पर 1000 लिखे हैं, 1000 यहाँ लिखा है, यहाँ पे 10,000 लिखा है, यहाँ पे आपने 1 लाख लिख दिया है। इन सभी नंबरों को हमें कन्वर्ट करना है साइंटिफिक वैल्यू में। तो साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइंटिफिक में जाएंगे और ओके कर देंगे तो ये साइंटिफिक वैल्यू में बदल जाता है। जैसे आप यहाँ पे आधार नंबर वगैरह डालते हैं ना, कोई लंबा नंबर डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये ई में कन्वर्ट हो जाता है, साइंटिफिक वैल्यू में बदल जाता है। तो आप यहाँ पर साइंटिफिक वैल्यू में बड़ी वैल्यू को बदल सकते हैं। और अगर आप जनरल में करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC प्रेस कर देंगे तो ये जनरल में बदल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्या दिया गया है यहाँ पर, हाँ टेक्स्ट दिया गया है ना। टेक्स्ट में क्या होता है, देखिए जब हम एक्सेल में कोई भी नंबर डालते हैं तो डिफॉल्ट रूप से वो किधर स्टोर होता है, सेल के राइट साइड में। लेकिन अगर हम कोई टेक्स्ट डालते हैं तो वो किधर स्टोर होता है, लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं सेलेक्ट और कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं और यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट में, ओके कर देते हैं तो ये आपका नंबर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। आप अगर चाहें तो इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अगला यहाँ पे दिया गया है स्पेशल में आप जब देखेंगे अपने सिस्टम पे तो वहां पे पिन नंबर पोस्टल कोड टाइप में रहेगा। तो पिन नंबर या पोस्टल कोड को किसी को सेलेक्ट कर लेंगे तो पिन कोड या पोस्टल कोड में आप उसको वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगले वाले में क्या दिया है, कस्टम दिया है। कस्टम में क्या होता है, अपने अनुसार बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है मोबाइल नंबर, ठीक है, इस तरह से हम लिखना चाहते हैं, मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं इस वाले सेल पर, लेकिन +91 ऑटोमेटिक लिख करके आ जाए, +91 इस ऑटोमेटिक लिख करके आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, किसी सेल पे हम कर्सर रख लेंगे, कंट्रोल 1 पर जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर जाकर के इसको हटा देंगे और यहाँ पर लगाएंगे डबल कोट के अंदर +91 स्पेस लगा देंगे, फिर यहाँ पे नंबर लिखेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अंक 0 लगा देंगे, ठीक है, और कर देंगे ओके कर देंगे। जब ओके हम कर देंगे तो अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं, तो यही फॉर्मेट सेम अप्लाई हो गया है। अब मोबाइल नंबर डालिए, अगर हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अंक का मोबाइल नंबर हमने डाला मान लीजिए सपोज, और एंटर मारिए, ये क्या आ गया यहाँ पर +91 लग गया। देखिए ये मोबाइल नंबर 10 अंक का डाला हमने, ये देखिए लग गया +91, ठीक है। इस तरह से हम प्रीफिक्स वैल्यू लगा सकते हैं, पहले ही फिक्स कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, ठीक है, नंबर के पहले। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि आप यहां पर लिख रहे हैं कोई वस्तु का रेट लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आपने लिखा रेट 25 रुपए, फिर इसका रेट 10 रुपए। अब दोनों को आप प्लस करना चाहते हैं, आप इक्वल टू लगा दीजिए, इतना और प्लस इतना, C2 + C3, एंटर प्रेस करेंगे कितना आएगा, तो हाँ तो 35 नहीं आएगा, ये गलत बताएगा। हाँ क्योंकि ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, कुछ टेक्स्ट है कुछ नंबर इसमें है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा, बल्कि प्लस नहीं करेगा, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए हम यहाँ पर केवल वैल्यू रखेंगे, तब ये कैलकुलेशन कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या लगा दिए हैं
टेस्ट भी साथ में लगा दिए हैं, है ना, तब ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है कि नंबर इस तरह से रेट ऑटोमेटिक जब वैल्यू हम डालें ना, जब वैल्यू हम डालें यहाँ पर तो ऑटोमेटिक नंबर के साथ रेट लिख करके आया ऐसे। तो ये किसके के लिए क्या करेंगे हम, जैसा ये किया है ना सेम टू सेम इसके लिए भी करेंगे, सेम टू सेम। देखिएगा हम कर लेते हैं सेलेक्ट जितने में चाहिए या एक को कर लेते हैं, और यहाँ पर जाके फॉर्मेट सेल के लिए क्या होती है शॉर्टकट की Ctrl+1 होती है। तो यहाँ पर जाकर के फॉर्मेट सेल पे जहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर जाइए क्लिक करिए और ये लिखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर क्या लिखेंगे, आरियस लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 जीते अंक का वैल्यू आप इनपुट करना चाहते हैं वो लिख देंगे और क्या कर देंगे, हाँ लगा दिया हूँ, और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं ड्रैग कर देते हैं, ये ड्रैग कर दिया। हाँ अब वैल्यू डालिए यहाँ पर, ये हमने वैल्यू डाल दिया, ये देखिए आ रहा लिख करके, ये आ रहा लिख करके। अब कहीं इसको प्लस करेंगे ना, इक्वल टू ये वैल्यू प्लस करिए और प्लस ये वैल्यू प्लस करिए और कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर इतना। ठीक है, तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। आप जब एडिटिंग करने जाएंगे ना, जब एडिटिंग करने जाएंगे तो ये आरएस लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको ऐड कर सकते हैं। सिंगल वैल्यू डालेंगे तो पहले क्या लगा देगा, जीरो लगा देगा, जीरो लगा देगा। आरएस तो रहेगा ही, बट सिंगल या डबल वैल्यू लगाएंगे तो पहले क्या लगा देगा, जीरो लगा देगा, इस तरह से। ठीक है, कहाँ पर 0 0 1 2 क्यों, जो भी वैल्यू डालेंगे वही आएगा। यहाँ पे जहाँ पे हम आरएस लिखे हैं ना, वहां पे आप जाके कोई भी वैल्यू लिख दो, यहाँ कुछ भी लिख दो, एनीथिंग। यहाँ पे जैसे मान लो क्या लिखो यहाँ पर 0 0, वो जहाँ पे आपने हाँ तो एक ही 0 लगाना है, ऐसा एक तो, हाँ तो एक अंक 0 आएगा यहाँ पर, लेकिन एक वैल्यू तो आप डालोगे ही, एक वैल्यू तो आप डालोगे ही। मतलब एक 0 लगाए तो एक ही डाल पाएंगे? नहीं ऐसा नहीं है, आप ज्यादा वैल्यू डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ज्यादा डाल दिया ना, ज्यादा आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं अगर 3 0 लगाएंगे आप और एक अंक डालेंगे तो एक्स्ट्रा 2 0 बढ़ा देगा, आगे आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पे देखो। अगर हम यहाँ जाते हैं और ये जाओ यहाँ पे कर दो 0 1 2 3 4 5 0 कर दो, 5 0 कर दिया। अब जाके कर दो ओके कर दो, ओके कर दिया ना। अब यहाँ पर डबल 0 5 0 किया है ना, लेकिन अगर आप यहाँ वैल्यू डालते हैं कितने, एक ही वैल्यू डालते हैं तो क्या करेगा, 4 0 आगे बढ़ा देगा। अगर आप यहाँ पर 2 वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या करेगा, 3 0 आगे, क्योंकि वहां 5 0 लिखे हैं। ठीक है, ये चीजें ठीक है। अगला क्या दिया यहाँ पर, ये पूरा हो गया है। अगला यहाँ पर दिया है अलाइनमेंट दिया है। अलाइनमेंट में क्या होता है, पहला दिया है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होता है, अगर मान लो आप कोई यहाँ पर डिजिट लिख रहे हैं, है ना, कोई भी अक्षर लिख रहे हैं और यहाँ अगर बाहर जा रहा है, यहाँ पे लिखा हमने स्टूडेंट नेम, हम चाहते हैं कॉलम की चौड़ाई ना कम अधिक करने पाए, ऑटोमेटिक ये नीचे आ जाए, इसके लिए क्या कर देंगे हम, रैप टू टेक्स्ट कर देंगे। ये रैप टू टेक्स्ट हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक सेल को आपस में मिलाना चाहते हैं, इसके लिए क्या कर देंगे हम, यहाँ पर मर्ज सेल कर देंगे। क्या कर देंगे, मर्ज सेल। मर्ज यानी होता है सेल को, कई सेल को आपस में मिलाना, मर्ज सेल कहलाता है। ठीक है, मर्ज सेल के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, Alt+H+M होता है और इंटर होता है। क्या होता है, Alt+H+M+ इंटर, इसके लिए क्या होता है, मर्ज और सेंटर के लिए शॉर्टकट की होती है। ठीक है ना। हाँ, और अगर आपको श्रिंक टू फिट करना है, श्रिंक टू फिट मतलब यह होता है कि अगर हम कॉलम की चौड़ाई को कम अधिक नहीं करना चाहते हैं, कंटेंट भले ही श्रिंक यानी सिकुड़ जाए, तो यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, क्या, श्रिंक टू फिट पे क्लिक कर दीजिए। श्रिंक टू फिट पे क्लिक करने से क्या होगा कि कंटेंट ऑटोमेटिक यहाँ पर छोटा बड़ा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा टेस्ट के अनुसार। अगर टेस्ट कम है तो यहाँ पर ये ज्यादा चौड़ा रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये ज्यादा अंक डाल दिया हमने, ये कम अंक डाला यहाँ पर, देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए रमेश कुमार सिंह, यहाँ पे राधा हमने लिखा, मोहन लिखा, श्याम लिखा, और यहाँ पे हम लिखा अनुराग सिंह, है ना, ये लिख दिया हमने। अब इसको अगर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नंबर पे जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं अलाइनमेंट जा करके
और श्रिंक टू फिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक श्रिंक हो जाएगा, यानी कि कॉलम की चौड़ाई को कम अधिक किए बिना कंटेंट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और अगर हमें नंबर मतलब के हिसाब से अगर वो कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी हो तो हाँ, तो बढ़ा दो, अपने हिसाब बढ़ा लो, ऐसे कर लो। अगर बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, लेकिन कम करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक है। ये जैसे मान लो आप अटेंडेंस शीट बना रहे हो, अटेंडेंस शीट में लिमिटेड कॉलम होते हैं, लिमिटेड पेज की चौड़ाई होती है, तो किसी बच्चे का नाम छोटा है, किसी का बड़ा है, तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज़ों को एडजस्ट यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्या दिया है, फ़ॉन्ट दिया है। फ़ॉन्ट में क्या क्या होता है, जैसे अगर आपको मान लो हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में लिखना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर फ़ॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे क्या, कुर्तीदेव कर देंगे, तो ये फ़ॉन्ट कौन सा जाएगा, कुर्तीदेव आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे डला होगा कुर्तीदेव, 20 हाँ कुर्तीदेव 10, 20, 13 जो भी आपको डालना है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। हालांकि आप यहाँ से भी कुर्तीदेव कर सकते हैं, ये देखिए कुर्तीदेव आ गया, यहाँ से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप यहाँ पे जाइएगा, फॉर्मेट में जाइएगा, ठीक है, और फ़ॉन्ट में जाइएगा, फॉर्मेट सेल जाने के बाद, हाँ यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पे कर दीजिए क्या, कुर्तीदेव कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, ये कुर्तीदेव में आ गया। अब हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अगला यहाँ पे क्या दिया गया है, ये कलर, फ़ॉन्ट का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिया। अगला क्या दिया गया है यहाँ पर, इफेक्ट। इफेक्ट में क्या होता है, इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है, मान लीजिए सुपर स्क्रिप्ट लिखना है या सब स्क्रिप्ट में लिखना है, जैसे S2O लिखा है, 2 को कहाँ लिखना है, सब स्क्रिप्ट में, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्या दिया गया है, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये नीचे इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको लिखना है A+B का होल स्क्वायर लिखना है मान लीजिए, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, A² + B² + 2AB। तो 2 को इस तरह से कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट Ctrl+1 प्रेस करेंगे और कर देंगे क्या, सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक किस में आ जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएगा। हाँ, Ctrl+1 प्रेस करेंगे, Ctrl+1 फॉर्मेट से डायलॉग बॉक्स खुलेगा और ये सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएगा। ठीक है। अगला, अगर आपको शब्दों को बीच से काटना है, अगर आपको शब्दों को बीच से काटना है तो इसे क्या कहते हैं, शब्दों के बीच से लाइन खींचना स्ट्राइक थ्रो कहलाता है, तो स्ट्राइक थ्रो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर फॉर्मेट सेल के अंतर्गत फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की साइज बड़ा कर सकते हैं, उसको आप कलर कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगला क्या दिया है, बॉर्डर दिया गया है। तो बॉर्डर में क्या होता है कि आप सेल का बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक चाहें बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर लगाने के लिए आप यहाँ मोटा सा बॉर्डर ले लीजिए, लाइनिंग, और ये आउटलाइन लगाना है, आउटलाइन लगाना है तो इस तरह से आउट पे क्लिक कर दीजिए, और कलर में लगाना है तो कलर भी क्लिक कर दीजिए, कलर भी लग जाएगा यहाँ पे, आउटलाइन है ना, इतना लगा देंगे, ओके कर देंगे तो आउटलाइन क्या लग गया, ये कलर बॉर्डर लग गया। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बीच भी क्लिक कर देते हैं ऐसे करके तो ये बीच भी लग जाएगा, ऐसे ओके कर देंगे तो ये बीच भी लग जाएगा इस तरह से। ठीक है। इसके यहाँ पे जो बॉर्डर की चौड़ाई है ना, विड्थ है, इस विड्थ को आप डॉट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं लेकर के इस तरह से, ये देखिए। ठीक है। ये यहाँ पे ये इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है। क्या चीज, अगला क्या दिया है, फिल। फिल में क्या होता है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी सील का फिल कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल कर दीजिए, ये फिल कर दीजिए कलर, ये येलो कलर कर दिया हमने, ये येलो कलर हो गया। मल्टीपल कलर फिल करना है तो Ctrl+1 प्रेस करिएगा और यहाँ फिल इफेक्ट दिया गया है, फिल इफेक्ट में यहाँ पे दिया है 2 कलर्स में यहाँ पे जा करके ये हरा कर दिया और ये कर दिया हमने लाल कर दिया और ओके कर दिया, तो इस तरह से हो गया हरी लाल, हो गया मल्टीपल कलर, 2 कलर में हो गया। ठीक है। हाँ, तो मल्टीपल कलर भी आप सेल में फिल कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगला दिया है फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट में क्या होता है कि देखिए, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिल इफेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पे डायगोनल, यहाँ पे शेडिंग स्टाइल में आपको डालना है, वर्टिकली डालना है या डायगोनल डालना है तो यहाँ भी चूज कर सकते हैं, है ना। इसको कर देते हैं लाल कलर देते हैं और ये डायगोनल करना है विकर्ण के रूप में, तो ये डायगोनल ही आएगा इस तरह से, विकर्ण के रूप में आएगा इस तरह से डायगोनल। ठीक।
तो इनको आप लोग करो, यूज करो सभी लोग।